नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, कल ही भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और साथ में दसोल्ट के बीच में एक एमओयू साइन हो चुका है, जिसके अनुसार दसोल्ट ने हमको ये परमिशन दे दी है कि हमारे पास उनके जो F3 वेरिएंट के राफेल फाइटर जेट है तो उनमें हम खुद के स्वदेशी वेपन्स का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इससे भारत को सबसे बड़ा ये फ़ायदा होगा कि MBDA यानी कि यूरोप के ऊपर हमारी जो निर्भरता है वो यहाँ पर ख़त्म होगी। और यहाँ पर ये जो परमिशन है ये केवल भारत के ही राफेल तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ पर भारत चाहे तो फ्रांस ने जो राफेल फाइटर जेट एक्सपोर्ट किए हैं तो वहाँ पर भी अपने जो स्वदेशी वेपन्स है इनका इंटीग्रेशन कर सकता है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बड़ी बात है, भारत कई ऐसे वेपन्स को बनाता है जो कि आप सबको यूरोप में देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन इन वेपन्स की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। लेकिन इन्हीं में एक वेपन है जो कि भारत में नहीं बनता है अभी के लिए, लेकिन जल्द ही ये भारत में बनने लगेगा, जिससे कि हमारी यूरोप के ऊपर पूरी तरह से फाइटर जेट के वेपन्स को लेकर के जो थोड़ी बहुत निर्भरता है वो भी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, डिफेंस एक्सपो से एक इमेज सामने निकल करके आई है जिसे आप सब अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, और इस इमेज का जो क्रेडिट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो सबसे पहले तो ये मिसाइल है हमारी SFDR मिसाइल, यानी कि सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट बेस्ड मिसाइल। तो अगर आप इस कैटेगरी में मिसाइल को देखते हैं तो आप सबको जो राफेल के पास मीटियोर मिसाइल दिखती है वो इसी कैटेगरी की मिसाइल है, जो कि लगभग 150 किलोमीटर की रेंज देती है। और इसकी सबसे ज़्यादा खास बात ये है कि इसका नो एस्केप जोन लगभग 60 किलोमीटर के आसपास का है, यानी कि अगर फाइटर जेट इसके 60 किलोमीटर के दायरे में आ गया तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम चांसेस है कि वो वापस निकल करके चला जाएगा। लेकिन भारत की ये जो SFDR, जिसे अस्त्रा MK3 मिसाइल भी कहा जाता है, तो ये मीटियोर से भी कहीं ज़्यादा डेडली होगी, क्योंकि सबसे पहले तो इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो आप सबको मौजूदा मीटियोर से दोगुनी देखने को मिलेगी, यानी कि इस मिसाइल की जो रेंज है वो 300 से लेकर के 350 किलोमीटर के आसपास होगी। इसके बाद में इसका जो नो एस्केप जोन होगा वो मीटियोर मिसाइल के नो एस्केप जोन से भी दुगना होगा, क्योंकि इसके नो एस्केप जोन को 100 से लेकर के 140 किलोमीटर के आसपास का बताया जाता है। लेकिन दोस्तों, ये केवल अभी आप कह सकते हैं कि एस्टिमेटेड आंकड़े हैं। जैसे ही इस मिसाइल की सारी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी और इसके फाइटर जेट से जो टेस्ट हैं वे भी कंप्लीट होंगे, तो जो एक्चुअल आंकड़े हैं वे आप सबके सामने आ जाएंगे। लेकिन एटलीस्ट इसका जो नो एस्केप जोन है वो आप सबको 100 किलोमीटर से ज़्यादा का दिखाई देगा। भारत पहले ही इस मिसाइल के जो ग्राउंड ट्रायल्स हैं उनको सफलतापूर्वक कर चुका है, और जल्द ही इस मिसाइल के 2023 के अंदर आप सबको जो फ्लाइट ट्रायल्स हैं वे भी देखने को मिल सकते हैं। तो इस मिसाइल की जो स्पीड है वो आप सबको 4 मैक से ज़्यादा की दिखाई देगी। और इसके बाद ये एक SFDR के ऊपर बेस्ड मिसाइल है, जिसके कारण अगर डॉग फाइट के दौरान इस मिसाइल को फायर किया जाता है तो एंड गेम तक ये मिसाइल अपने मोमेंटम को बनाए रखेगी और उसी मोमेंटम के साथ में ये मैनूवर्स को भी परफॉर्म कर सकेगी, जिसके कारण दुश्मन के फाइटर जेट के लिए ये और ज़्यादा डेडली होगी। और नो एस्केप जोन के साथ आप कह सकते हैं कि 100% जो एक्यूरेसी है वो इस मिसाइल के साथ में मिलने वाली है। तो अगर आप भारत के अंदर फाइटर जेट के वेपन पैकेज की बात करते हैं तो यहाँ पर आप सबको जो प्रोग्रेस है वो एक नेक्स्ट लेवल की दिखाई देगी, क्योंकि सबसे पहले तो फाइटर जेट के जो वेपन्स होते हैं तो ये भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन DRDO ने यहाँ पर टाइम के ऊपर जो ये वेपन्स है इनको तैयार किया है। जैसे कि अस्त्रा MK2 के लगातार ऐसे न्यूज़ सामने निकल करके आई थे कि इस मिसाइल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुका है, लेकिन इस मिसाइल का टेस्ट पहले ही DRDO Su-30 MKI के माध्यम से कर चुकी है। इसी के साथ में हमारा एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस तैयार हो चुका है, जिसमें हमारे पास DRDO के साव बॉम्ब्स है, अस्त्रा MK1 मिसाइल है। साथ ही साथ आप सबको हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन की एंटी रेडिएशन मिसाइल यानी कि रुद्रम-1 भी एक बेस के तौर पर देखने को मिल जाएगी। और इसके बाद हम इनके जो नेक्स्ट जनरेशन या फिर बाकी के जो वेरिएंट्स हैं उनको भी डेवलप कर रहे हैं। तो ओवरऑल इनमें आप सबको कई ऐसे वेपन्स देखने को मिलेंगे जो कि चाइना, रशिया और अमेरिका जैसे कंट्रीज़ या फिर हमारा खुद का जो क्वाड है उनके पास भी नहीं है। तो ऐसे में भारत के पास वेपन्स को लेकर के भविष्य में एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा एडवांटेज आप सबको देखने को मिलेगा, जो कि खास तौर पर फाइटर जेट के वेपन पैकेज को लेकर के होगा। और इसका एक एग्जाम्पल आप सब तेजस MK2 और TEDBF जैसे जो फाइटर जेट है इनके वेपन पैकेज के तौर पर भी देख सकते होंगे। तो दोस्तों, ओवरऑल इस पूरी वीडियो के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।